भजो हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी
ओम श्री गंगाई नाथा नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो सत्संग का जो दूसरा भाग है ये हम शुरू करेंगे, क्योंकि हम सत्संग कर रहे थे और समस्या ये हुई कि 12 बजे इंटरनेट का जो पैक रहता है ब्रॉडबैंड का, वो ख़त्म हो गया। वैसे तो मुझे बताया गया था, वो उन्होंने फ़ोन किया था मुझे इंटरनेट वालों ने, कि आज जो है इंटरनेट ऐप का रीन्यू का टाइम है। तो मैंने कहा था ठीक है, हम कर लेंगे रीन्यू, लेकिन व्यस्तता के कारण हमें याद नहीं रहा किसी कारण से, और 12 बजते ही वो पैक जो है वो बंद हो गया। तो उसको रीन्यू करने में मुझे 10 मिनट लग गए, और तब तक जो है लाइव स्ट्रीम जो चल रहा था वो लाइव स्ट्रीम बंद हो गया। तो फिर भी हमने फिर से शुरू किया लाइव स्ट्रीम, फिर से सत्संग शुरू किया। इसका कारण ये है कि वैसे तो अगर नॉर्मल दिन होते हैं, सभी दिन चलता है, अब कभी कभी बंद हो भी जाता है तो हम अगले दिन उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन आज जो है, आज बड़ा विशेष दिन है, शिवरात्रि है, और आज के दिन अगर श्रीमद् भागवत का अध्ययन होता है तो ये गुरु जी की बात हो रही है, भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, और एक पवित्र दिन भी है, पवित्र रात्रि है। तो आज के दिन अगर हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। हमारी चेतना के ऊपर में जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे आपको अपनी साधना में ज़रूर कुछ ना कुछ एडवांसमेंट ही मिलेगी, और वेदाध्ययन, भगवान के चरित्रों को सुनना इस ऐसी पवित्र दिन पर, ये आपको साधना में जो है कहीं ना कहीं मदद करेगा, ऐसा हमें लगता है। किसी पुण्य की बात मैं नहीं फंसाना चाहता आपको, बस इतना कहना चाहता हूँ कि दिन भी सारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन आज एक जो तारों का जो मेल मिलान है, जो सितारे हैं उनका जो है, उनके अनुसार मैंने बात की है कि एक शुभ दिन है, भगवान शिव का आज विवाह उत्सव है। ठीक है, तो हम अध्ययन को शुरू करेंगे। जो लोग हैं, जो जग रहे हैं, वो साथ रहें थोड़ी देर और, बाकी देखते हैं कितनी देर तक हम अध्ययन कर सकते हैं। हम अध्ययन करेंगे और जितना अध्ययन हो सकता है कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि 12 बजे तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, उसके आगे का जो अध्ययन है हम शुरू करेंगे, और जो सो गए होंगे या फिर नहीं जुड़ सकते हैं वो बाद में देख सकते हैं। तो हम अध्ययन कर रहे थे श्रीमद् भागवत दशम स्कंध। इसमें हम 81वां अध्याय जो है उसका अध्ययन कर रहे थे। श्री कृष्ण और सुदामा जी का जो योग हो रहा है, मेल हो रहा है, उसकी बात कर रहे थे। और उसके बाद सुदामा जी जब वापस जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलकर, तो जब अपनी नगरी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारी नगरी बदली हुई है, बहुत सुंदर सुंदर महल हैं, उनकी पत्नी भी जो है देवी की तरह सजी हुई हैं, सब कुछ बदला हुआ है। तो वो जब अपनी पत्नी को देखते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें बड़े प्रेम से नमस्कार करती हैं, मन ही मन आलिंगन करती हैं। उसके बाद श्री सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं, प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभ्यमान एवं दिदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। यहाँ तक हो चुका था। इसके बाद शुरू करते हैं। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे। हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात्र से मढ़े हुए पलंगों पर दूध के फेन की तरह श्वेत और कोमल बिछोने बिछ रहे थे। बहुत से च्वर वहाँ रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियाँ लगी हुई थी। सोने के सिंहासन शोभ्यमान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियाँ लगी हुई थी। ऐसे चंदोवे भी झिलमिला रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियाँ लटक रही थी। स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्चीकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथ में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका
कोई प्रत्यक्ष कारण ना पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है। अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता है। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त है, इसलिए वो याचक भक्तों को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं, बस दे देते हैं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने ना बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है, और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा, और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्तों को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। परीक्षित, अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों का ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव भक्त वहहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों को एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये 81वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद 82वां अध्याय है भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट। चलिए, तो ये तो हमारा जो थोड़ा बचा हुआ था वो आज हमने पूर्ण किया है। अब आप कितने लोग हैं जो देख रहे हैं? 14-15 मिनट का है ये, तो इसके बाद हम कुछ अध्ययन जरूर करेंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत का अध्ययन मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं हैं, सभी सुनते हैं ना, तो शायद उतना समय, लंबे लंबे सत्संग होते हैं 2-2 घंटे की, तो एक दिन में कितना देख पाएंगे, कार्य में भी व्यस्त रहते हैं। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन हम यहाँ विराम कर लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ही मुझे प्रेरणा भी हो रही है। और बाकी हम कुछ अध्ययन करेंगे, वो हम अपने लिए कुछ पुस्तक पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको रात भर जगाएंगे नहीं, और हम भी देखते हैं हम कितना पुस्तक पढ़ते हैं। नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे, और बाकी जो सत्संग है, ध्यान है, वो कल का ध्यान जो होगा वो शाम को होगा। और फिर सत्संग में आगे हम पढ़ेंगे 82वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम से गोप गोपियों की भेंट हो रही है
क्योंकि ये भी बहुत करुणा भरा होगा। भगवान जब उनसे मिलेंगे तो बहुत प्रेम उमड़ेगा। तो ये सब सुनेंगे, सब एक साथ बैठे रहेंगे तो पढ़ने में थोड़ा रस भी आएगा। ठीक है, चलो। तो ये थोड़ा भाग जो बचा हुआ था इसे आज ही पूर्ण कर दिया हमने। और आप सबको एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पवित्र दिन पर आप सबकी चेतना का विकास हो और आप जो है स्वयं को चेतना के शुभ रूप में आगे पाएँ, ऐसा हमारा आपके लिए, सबके लिए शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं। तो ये सत्संग जो है यहीं रखते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।